गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चे, आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होते हैं उपसर्ग, क्या होते हैं प्रत्यय? आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आपको ये नहीं समझ आता कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। और आज जब उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे, आई होप आपको तब ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग से। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा लिखी हुई है। क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। यानी कि वह शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देता है या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द जहाँ पर जो किसी और शब्द के साथ जुड़ उसके आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है हार। हार मैंने यहाँ पर हार हार जो है वो एक मूल शब्द है। मूल शब्द होता ही है, यानी मेन शब्द जो है वो हमें मिलेगा ही। लेकिन क्या उसके आगे जोड़ना है जिससे वो उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द बन जाए। तो यहाँ पर मैं आ जो है उपसर्ग जोड़ देती हूँ। आ उपसर्ग जब मैंने हार के मूल शब्द में जोड़ दिया, तो यह हमारे सामने एक नया शब्द बनकर आया जिसका नाम है आहार। इज दैट क्लियर? आगे देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा कि मूल शब्द तो होते ही हैं। मूल शब्द से आगे जो पूर्व पद बच्चे, जब समास मैंने आप लोगों को समझाए थे तो समास में मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर की थी कि पूर्व पद क्या होते हैं और उत्तर पद क्या होते हैं। पूर्व पद जो होते हैं वो शब्द के हमेशा आगे जुड़ते हैं और जो उत्तर पद होता है वो बाद में जुड़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पर सेम है कि देखिए, मूल शब्द हमारे पास है। मूल शब्द से पहले हमने पूर्व पद यानी कि उपसर्ग लगा दिया। यानी मूल शब्द हमारे पास क्या था? हार था, लेकिन हमने उसके आगे पूर्व पद हमने उपसर्ग जो है वो आ लगा दिया, तो ये हमारा एक नया शब्द हमारे सामने बनकर आया जिसका नाम है आहार। ठीक है, आई होप आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यय को। क्या होते हैं प्रत्यय, आइए देखते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन ला देते हैं। अब देखिए, उपसर्ग क्या थे? उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। सुंदर शब्द लिया है मैंने। सुंदर शब्द के अंत में अगर हम ता जोड़ देते हैं, ठीक है, सुंदर शब्द के साथ अगर मैं ता प्रत्यय लगा देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया शब्द बनकर आता है जिसका नाम है सुंदरता। ठीक है, सुंदरता जो है एक नया शब्द बनकर हमारे सामने आया। यानी कि मूल शब्द हमारे पास क्या था? मूल शब्द हमारे पास सुंदर था, लेकिन हमने उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारे पास एक नया शब्द बना सुंदरता। तो ये होते हैं प्रत्यय। अब एक यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देना चाहती हूँ कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है उपसर्ग। ठीक है, मैंने यहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है। तो उपसर्ग का फर्स्ट जो अक्षर है हमारे पास वो है उ, जो कैसा दिखता है? हमारे अ स्वर की तरह दिखता है। जो स्वर में अ आता है सेम वैसा ही दिखता है। स्टार्टिंग अ की ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिस जैसे उपसर्ग अ से जुड़ा हुआ है, अ मतलब अ से हमारे पास यानी आगे, यानी कि जो शब्द जो हमारे आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय में प ले लेते हैं, प मतलब पीछे। ये ट्रिक आपको समझ आ गई कि उपसर्ग जो होते हैं वो आगे और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे। इनके फर्स्ट लेटर से ही आपको समझ आ जाएगा कि उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ते हैं। ऐसे ही हमने इसका उदाहरण देख लिया। अब हमने मूल शब्द को कॉमन रखा हुआ है। मूल शब्द तो हमारे पास होता ही होता है। मूल शब्द, यहाँ पर मूल शब्द के आगे हमने पूर्व पद जोड़ा था, लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे हमने उत्तर पद यानी कि जो बाद में आते हैं, उत्तर पद को जोड़ दिया यानी प्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारे सामने एक नया शब्द बनकर आया सुंदरता। ठीक है, मूल शब्द हमने सुंदर ले लिया था,
उसमें ता जोड़ दिया, हमने ता प्रत्यय लगा दिया, तो हमारे सामने सुंदरता जो है वो एक नया शब्द बनकर हमारे सामने आ रहा है। ये तो थे हमारे उपसर्ग प्रत्यय। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग नाम से ही मैंने आपको बता दिया कि आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए, जहाँ यहाँ मैंने लिखा है, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक मूल शब्द ले लिया तंत्र। तंत्र जो है, हम मैंने मूल शब्द ले लिया और इसके आगे मैंने ये उपसर्ग लगा दिया स्व। मूल शब्द के आगे अगर मैंने उपसर्ग लगा दिया स्व, तंत्र हमारा मूल शब्द है और स्व जो है हमारा उपसर्ग है। अब ये क्या वर्ड बन गया, स्वतंत्र, यही बना। लेकिन अगर इसमें मैं ता प्रत्यय भी जोड़ देती हूँ तो क्या शब्द बनेगा, तो हमारे सामने एक नया शब्द आता है स्वतंत्रता। ठीक है, मगर ऐसा बहुत कम होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मूल शब्द के आगे या तो आपको उपसर्ग लगाना होता है या प्रत्यय लगाना होता है, लेकिन बहुत कम, मगर ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दी ताकि कभी ऐसा हो तो आप उस चीज़ को क्लियर कर सको। यानी कि मूल शब्द के साथ हमने उपसर्ग लगाया तो, और प्रत्यय भी लगाई, दोनों चीज़ों को लगाकर देखा तो हमारे सामने एक वर्ड बन के आया स्वतंत्रता। ऐसी एक चीज़ और होती है, कभी कभी मूल शब्द तो दिया ही होता है हमारे सामने, लेकिन उसके उसके बीच में हमें दो प्रत्यय दिए होते हैं। वो दो प्रत्यय कैसे हमने जोड़ने होते हैं, उसके क्या नया शब्द बनता है, ये देखते हैं। यहाँ पर मैं जो मूल शब्द है वो ले लेती हूँ समझ। समझ जो है वो मूल शब्द है। इसमें अगर मैं एक, सॉरी, फर्स्ट प्रत्यय, ये फर्स्ट प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या बना, समझदार। लेकिन इसमें दूसरा प्रत्यय भी जुड़ सकता है, वो क्या है, ई। ये हमारा सेकंड प्रत्यय जो हमने जोड़ा है वो है। यानी कि क्या बन गया वर्ड, अगर हम सिर्फ एक को लेते हैं, एक प्रत्यय को लेते हैं तो हमारे सामने बनेगा समझ प्लस दार, समझदार। लेकिन हम दोनों को लेते हैं, समझ प्लस दार प्लस ई, तो हमारे सामने एक नया शब्द बनकर आया जिसका नाम है समझदारी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बहुत कम होता है ऐसा कि कहीं दो प्रत्यय या उपसर्ग प्रत्यय दोनों आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे जोड़ने होते हैं या प्रत्यय जोड़ने होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड किया ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। तो ये तो थे उपसर्ग और प्रत्यय। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिखूंगी, 4 शब्द लिखूंगी। उन चारों में आपने ये बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उसको समझते हैं। आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर शब्द ले रही हूँ। फर्स्ट है मेरे पास सुयोग, सेकंड है विदेश, थर्ड है अत्यधिक, और फोर्थ है हमारे पास सुरेश। अब हमने यहाँ पर यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित है, या उपसर्ग रहित मीन्स कि जहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देख लेते हैं कौन सा शब्द है। सबसे पहले हमने लिया सुयोग। अब योग जो है मूल शब्द है, लेकिन इसके आगे सु जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग ऑलरेडी है। ऐसे देश है, उसके आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है इसमें, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा देख लेते हैं अत्यधिक। अधिक के आगे अति लगा हुआ है, तो ये अति जो है उपसर्ग है, ये भी नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट जो शब्द है वो है सुरेश। सुरेश एक शब्द है, इसके आगे कोई भी उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है, तो सुरेश जो है वो हमारा उपसर्ग रहित
शब्द है। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? ऐसे हम एक उदाहरण प्रत्यय का भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगी कि किस, यहाँ पर आप लोगों ने ये बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहले वाले में 4 शब्द जो मैं लिखे थे उसमें उपसर्ग रहित वर्ड बताने थे, लेकिन अब जो मैं पूछ रही हूँ उसमें ये बताना है कि प्रत्यय का यूज जो है वो कहाँ हुआ है, किस शब्द में हुआ है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास शब्द विकल्प, सेकंड है अलग, पुलक और फोर्थ है धनिक। अब हमने ये बताना है यहाँ पर कि किस में यहाँ पर प्रत्यय का यूज किस शब्द में हुआ है। पहले तो उपसर्ग रहित थे, लेकिन यहाँ प्रत्यय जुड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास विकल्प, जिसमें यहाँ पर तो वी जो है वो तो उपसर्ग है, तो ये प्रत्यय नहीं हो सकता। ऐसे ही अ प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर पू जो है वो प्रत्यय लगा हुआ, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट जो हमारे पास बचा धनिक। अब यहाँ पर साउंड आ रही है धनिक, इक, इक प्रत्यय आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है प्रत्यय का यूज हुआ है, यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि मूल शब्द हमारा धन है, उसके साथ हमने इक प्रत्यय लगा दिया, तो हमारे पास ये शब्द बनकर आया धनिक। तो ये थे कुछ उदाहरण जिसके द्वारा मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, और जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर, उसको ध्यान में आपने जरूर रखना है कि उपसर्ग जो है वो ऊ जो है, उपसर्ग का फर्स्ट जो लेटर है वो अ स्वर जैसा दिखता है, यानी कि आगे लगते हैं उपसर्ग। इसी तरह प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।